होती है, एक चीज होती है नित्य, दूसरी होती है अनित्य। शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है। संसार की चीजें अनित्य है, या तो चीजें छोड़ के चली जाएगी या तो हम उसको छोड़ के जाएंगे। तो ये अनित्य चीजों के लिए नित्य आत्मा का त्याग करके दिन रात इसी में लगे हैं, और जो नित्य आत्मा है उसी को पाने के लिए यत्न नहीं। ये बड़े में बड़ा मैल है, दिल का, मन का मैल है। नानक सतगुरु भेटिया मैल जन्म जन्म दे लगते, फिरत फिरत प्रभु आई हो। मैं कई माताओं के गर्भों से फिरता फिरता आया, रात रात भर आहें भरता। वे रातें थी जो लोग सो रहे थे, यहाँ तक कि ढोर भी आराम कर रहे थे, कीट पतंग भी आराम कर रहे थे, और आकाश के परिंदे भी आराम कर रहे थे। उन रात्रियों में हम रोए हैं और जगे हैं कि तू कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। अभी आप लोग देखेंगे गंगे हर यमुने हर, गुरुजी हर कर रहे हैं, लेकिन इमारत ऊंची दिखती तो नींव में कितनी टिचाई और पिटाई हुई होगी। तो अभी कोई देख लेते कि हम आशाराम बापू हो जाओ तो जरूर अच्छी बात है, 1 से 2 भले, 2 से 4 भले, लेकिन न थोड़ी है। नारायण 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 नारायण। जब तक वो प्यारा नहीं मिला था, सोचा था कि आएगा तो उलावना देंगे कि इतना तू निष्ठुर कैसे हुआ। माँ छोड़ दी, बाप छोड़ दिया, कुटुंब छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, जो सब कुछ छोड़कर लगी थी जबरन पीछे मिसेस, उसको भी प्रणाम करके दूर ही भागे। इन सबको छोड़ा, ससुराल वालों की सीख को छोड़ा, दोस्तों की सीख को छोड़ा, तेरे लिए तड़प रहे, रो लिए, रात रात भर इंतजार कर रहे, आंसू बहा रहे, तू निष्ठुर क्यों बना, पहले तो ये पूछूंगा। लेकिन जब प्रकट हुआ तो लगा कि तू बड़ा सरल है, बहुत जल्दी मिला है, बड़ी प्रकार से। सारे गम मिट गए, गम मेरे मिट गए, हो गए रंजो इलम, सारे रंजो इलम चल गए, हो गई रहमत तेरी, सदगुरु रहमत छा गई, देखते ही देखते दिल में मस्ती आ गई। सच्ची बात है। अब मेरे को कोई कह दे कि पूरे विश्व का राज्य एक करके और आपको बना देता हूं, तो मैं कहूँगा कि माफ करो, मुझे गुरु के राज्य में रहने दो। मैं सच्चे हृदय की बात करता हूँ। एक बात कहने के पीछे ये मेरा बाह्य अभिमान नहीं है, लेकिन आत्म अभिमान तो जरूर है। इसलिए कि आप भी आत्म अभिमान करो कि संसार की सब चीजें मिले फिर भी तुम सचमुच में धनवान नहीं होते हो, और वो अंदर का यार का थोड़ा सा झलक मिले, तुम कभी कंगाल हो ही नहीं सकते। मैंने कई अरबोपतियों को कंगाल देखा, ऐसे कई मेरे शिष्य भी, मैंने कई अरबोपतियों को कंगाल देखा। जरा सिगरेट तू सुख दे दे, जरा वाइन तू सुख दे दे, जरा लेडी तू सुख दे दे, जरा जरा सुख के लिए न जाने उन बेचारों को कौन से क्लबों में भागना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है। सच्चा शहंशाह तो वह है कि जब चाहे जहाँ चाहे गोता मार के अंदर का सुख का अमृत पी ले। दिल तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर, वो आदमी सच्चा धनवान है। बाकी तो शास्त्र की नजर से, महापुरुषों की नजरों से, पवित्र भक्तों की नजरों से बाकी तो लोग बेचारे गरीब दिखते हैं। नानक दुखिया सब संसार, ये धन निर्धना, ये जग निर्धना। कबीर ने कहा ये जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता तेहु जानिए, जाको राम नाम धन होई। तो मैं उन लोगों को धनवान मानता हूँ कि जब चाहे जहाँ चाहे अपने आप का अमृत पी पाए, वे धनवान हैं। बाकी तो बंडल पड़े हैं, रुपए पड़े हैं बैंक में, ज्यूरिख में, स्विट्जरलैंड में, ब्यूक गाड़ी पड़ी है गैरेज में, ड्राइवर पड़ा है एसी में, और सेठ बेचारा चिंता करता है कि 180 दिन से कम रहूंगा तो फिर सिटीजनशिप मेरी वो हो जाएगी इंडिया में, अब क्या करूं, ये करूं। धनवान काहे का बेचारा, जिसको 180 दिन से ज़्यादा रहने तकलीफ हो रही, जिसको बेचारे को खाते तो पचता नहीं, और पचता है तो फिर विकार पीछा छोड़ता नहीं, वो काहे का धनवान भैया, काहे का सत्तावान। सत्ता तो सच्ची है कि जब कहो मन शांत हो जाए, जब कहो नेत्र राम में गोता मारने को तैयार, तब तो सत्ता। नहीं तो ये बाहर की सत्ता तो थोड़े दिन के लिए, लोग तो थैंक्स कह देंगे। मैंने शाम की कथा में कहा था, किसी धनवान को एक जवान ने झुक झुक कर सलाम किया। धनवान समझ गया कि 5 साल पहले मैं फुटपाथ पे था तो कोई सलाम नहीं करता था, अभी मेरे को सलाम नहीं कर रहा है, किसको सलाम कर रहा है मैं जानता हूँ। उस धनवान ने कहा कि अच्छा भैया मैं तेरी सलाम पहुँचा दूंगा।
युवान ने सोचा कि ये सेठ कल को कुछ न कुछ देंगे, सेठानी को बताएंगे कुछ। दूसरे दिन भी उसने झुक झुक के सलाम मारी। उस सेठ ने कहा मैं तेरी सलाम रोज पहुंचा दिया करता हूँ, चिंता मत कर। आखिर उसने 3-4 दिन के बाद पूछा कि सेठ आप किसको पहुंचाते? मैं आपको सलाम भर रहा हूँ, आप किसको पहुंचाते? बोले तू मेरे को सलाम नहीं भर रहा है, तिजोरी को भर रहा है। तो रात को जब तिजोरी बंद करता हूँ तो तेरी सलामी कर देता हूँ। तो मुझे नहीं कर रहा है, तिजोरी को सलाम कर रहा है। और कोई नेता को सलाम करता है मैं नहीं मानता हूँ, कुर्सी को सलाम करता है। तो ये सारा जगत स्वार्थ का है। बेस्वार्थ मेरा परमात्मा है, बेस्वार्थ मेरा गुरु राम। तो जो बेस्वार्थ है, निस्वार्थ है, उन पुरुषों के द्वारा जो मिलता है ना वो निसीम होता है, और स्वार्थधारियों के द्वारा जो मिलता है ना वो सीमित होता है। एक नेता, वरिष्ठ नेता दूसरे आदमी को उस जगह पे कभी नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि पहुंचाएगा तो अपनी कुर्सी कहाँ से लाएगा। लेकिन एक महापुरुष दूसरे को, एक को नहीं हजारों को उसी जगह पहुंचाने में उत्साहित रहता है, क्योंकि वहां एक कुर्सी नहीं है, उस अनंत की अनंत कुर्सियां हैं, जितनी दिल उतनी ही कुर्सियां हैं। इसलिए नेतागिरी में राग द्वेष होता है, एक दूसरे का पैर खींचना होता है, और बंदगी के रास्ते में राग द्वेष नहीं होता है, एक दूसरे को सपोर्ट होता है, एक दूसरे को सहयोग होता है। कह दो प्यार से नारायण नारायण। 20 साल कोई किसी पोस्ट पे रहा, कुर्सी पे रहा, बुढ़ा हो गया, मर गया, बुढ़ा है, अंतकाल में कुर्सी को याद करे तो क्या वो कुर्सी आ जाएगी? गुलजारी लाल नंदा आए, बड़े बुढ़े हो गए बेचारे, आश्रम में आए, किताब पढ़ा था कोई महक मुसाफिर। बोले स्वामी जी बहुत दिन से तरस थी, लेकिन शरीर ऐसा है, अब ये गाड़ी और ये मित्र आए हैं, बड़े सच्चे नेता बेचारे गुलजारी लाल। तो अब दर्शन करने को आया। अब तो जी करता है कि बस संसार को देख लिया, अब तो कहीं झोपड़ी हो आप जैसे संतों के सानिध्य में, बस अपना जीवन संवारने में। क्या भाई मैं तो रहता नहीं, घूमना पड़ता है, बाकी तो आप। तो अब कहने का तात्पर्य है कि अब वो गुलजारी लाल नंदा चाहें या दूसरे कोई चाहे नेता कि कुर्सी आ जाए, कुर्सी आ जाए, तो नहीं आएगी। लेकिन वो बंदगी करके भगवान आ जाए तो भगवान जरूर आ जाए। संसार की चीज जो खोई हुई है उसको याद करो तो मिल जाए, संभव नहीं। और भगवान को खोया हुआ है उसको याद करो सच्चे दिल से तो जरूर। वो नहीं मिलता तो स्वप्न में उसका संकेत मिलता है, और स्वप्न में नहीं मिलता तो किसी संत के द्वारा उसका वचन तो जरूर ही मिल जाता है। मेरे को अनुभव है, इसीलिए बोल रहा। जब भी हम तड़पे तो कोई न कोई संत के द्वारा वो वाणी मिल गई, मानो रात्रि का विचार, सुबह जवाब आ रहा है। रात्रि को विचार करते करते सोए कि कैसा, तो रात को सपने में कह रहा कि तू चिंता मत कर, अब मेरे पे छोड़ दे, मैं फलानी जगह मिलूंगा, ऐसे मिलूंगा, वो आप ही बता रहा है। ऐसे कई अनुभव। फिर सोचता था कि क्या पता मेरी मन की कल्पना है कि तू कह रहा है, मुझे कैसे पता चले, तो उसके भी उसने प्रमाण दिए। फिर सब कुछ छोड़ के एकदम एक अंदर का जांगिया पैर के जंगल में जाके बैठा, जहाँ कोई नहीं जाने, कोई नहीं पहचाने। रात भर बैठे रहे, सुबह को सोचा कि अब देखे कौन खिलाता है, हम जाऊंगा नहीं खाने को। अगर तू है मेरा और मेरे पीछे तेरी रहती है रहमत, तो फिर कोई इधर आएगा तब भी मैं नहीं लेता, तू आएगा तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाता। दादागिरी करके बैठ गए। माँ तो आसन वासन करते थे, बाद में भूख लगती थी, जाते थे किचन में, तब नाश्ता मिलता था। लेकिन उसने तो भेज दिए ऐसे 2 आदमी अनजाने में, सूरज उग रहा है, भूख लगने की तैयारी, उसके पहले फल और दूध, घोर जंगल में आ गया। मैंने कहा भाई हम तो आपको जानते नहीं। बोले महाराज रात को 3 बजे हमको स्वप्न आया और ये जंगल का ये पेचीला रास्ता हमने देखा, ये आप फल और दूध लीजिए, गांव के लोग सब मिलकर बैंड बाजों के साथ आपका सामैया निकालते निकालते 3 मील दूरी गांव है, ले जाएंगे आपको। मैंने कहा रे भाई, हजारों जन्म के पिता ने इतना संभाल नहीं किया, माताओं ने बेचारियों ने मेहनत तो किया, लेकिन इतनी 3 बजे रात को किसी को सपना देकर भोजन पहुंचाना, इतनी कैपेसिटी तो उन माता पिता की नहीं थी जो तेरी है। फिर तो मेरे को पक्का विश्वास हो गया कि जो तू मेरा हो ही सारा जग तेरा है। हम ईश्वर के होके जीते न, तो कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन, कोई खिंचाव नहीं। जिसका जैसा मन है, पवित्र आत्मा है तो यश करता है, भगत है तो भक्ति करता है, कोई रावण जैसा है, कोई कैसा है तो वो करता है, उसकी मौज है। अपने तो बस पूरे हैं मर्द जो हर हाल में खुश है। मिला अगर माल तो इस माल में खुश है, हो गए बेहाल तो इसी हाल में खुश है। पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में।
कभी सोए बाट में तो कभी टाट में खुश हैं, पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुश। ये हमने बात आप लोगों के आशीर्वाद से, गुरुओं की कृपा से पा लिया है, आपके सामने रख दिया। दूसरा कोई स्पेशल कुछ नहीं, यही है अपने पास। लोग बोलते बाबा जी के पास शक्ति है, ये है वो है। शक्ति तो कुछ नहीं, आप लोग खिलाते हम खाते हैं बाबा। ये धोती भी हमारी अपनी नहीं है, लेकिन जिसका सब कुछ है वो मेरा अपना है। ये धोती आपकी दी हुई है, ये चीजें आपकी दी हुई है, ये हमारा कुछ नहीं, हम दावा नहीं करते। लेकिन जिसका सब कुछ है वो हमारा है, वो हम दावा करते हैं और करते ही रहेंगे। नारायण 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 नारायण। वो देखो लाइन खड़ी। मैं शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार अद्वैत आत्मा हूँ। माया मोह माया का कोई मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ता। प्रकृति के गुण दोष मुझ में कभी आ ही नहीं सकते। वृत्तियों के शुभाशुभ तरंग मुझ में कभी टिक नहीं सकते। मैं ऐसा शांत शुद्ध बुद्ध निरंजन नारायण स्वरूप हूँ। मैं साक्षात ब्रह्म हूँ। ऐसा श्री कृष्ण चिंतन करते थे पहले तो अपने स्वरूप का। बाद में सोचते थे कि आज इतना गाय दान करना है, आज इतना समाज उत्थान का कार्य करने के लिए इन लोगों को प्रोत्साहित करना है। और अति जो निपट निराले हैं, जो अति दुष्ट लोग हैं, दुर्योधन जैसे, शाकुनी जैसे, उनसे इस प्रकार सावधान होना होगा। वो इस प्रकार का आयोजन किए होंगे, मसलत किए होंगे, तो अपने को कैसा करना चाहिए। पांडवों के बचाव में या और कोई समाज की उन्नति में जो सहायभूत विचार होते थे, उन विचार पर सिंहावलोकन करते थे श्री कृष्ण। और अपने स्वरूप में पहले विश्रांति पाकर फिर दिन भर के जो कार्य हैं उन पर सिंहावलोकन कर लेते थे। मनु महाराज कहते हैं, और याज्ञवल्क्य स्मृति भी कहती है कि मनुष्य को अपने पुरुषार्थ के अनुरूप सुबह चिंतन कर लेना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं, तो भक्त अपने भक्ति का, अपना साधना का, गुरु ने जो दिया है चिंतन का मार्ग, सुबह उसी प्रकार का चिंतन कर ले। गृहस्थी है तो अपने गृहस्थ धर्म पर दृष्टि डाल दे कि आज मेरे को अपने कुटुंब को, अपने पड़ोस को स्वच्छ सुथरा ज्ञान भक्ति के प्रसाद से पावन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। कभी रोग बीमारी आती है, तभी भी सुबह उठकर विचार कर ले कि किन कारणों से रोग आया घर में, मेरे देह में, किन कारणों से अशांति आई अथवा मुरझान आई, और क्या प्रयोग करने से ये अशांति, मुरझान, चिंता दूर होगी। ऐसा थोड़ा विचार करके फिर शांत हो जाए तो इंद्रियां मन में लीन होगी, मन बुद्धि में लीन होगा, और बुद्धि अपने शांत आत्मा, फिर ईश्वर कहो, भगवान कहो, गुरु कहो, स्वात्मा कहो, एक ही तत्व के अनेक नाम है। अखा भगत ने तो ग्रंथ लिखा है कि ईश्वर में और गुरु में, ब्रह्मवेता में फेर नहीं होता। विचार सागर में लिखा है कि ईश्वर से अधिक गुरु में प्रीति, ईश्वर से भी अधिक उन ब्रह्मवेता महापुरुषों में प्रीति होती। बोले ईश्वर में प्रीति करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा। इन गुरुदेव में श्रद्धा रखकर गोता मारेंगे तो अंतःकरण शुद्ध के साथ उनका ज्ञान और उनका जो साकार रूप में श्री विग्रह देखने को मिला है या संकेत मिले हैं, उसका उनका ज्ञान भी हमारे अंतःकरण को अज्ञान से धो धा के उन्नत करेगा। ईश्वर की भक्ति से अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध होता है, और ईश्वर प्राप्त महापुरुषों की भक्ति और स्मृति से अंतःकरण शुद्ध भी होता है और अंतःकरण ज्ञान से भी भरता है, क्योंकि उनको तुम देखते हैं
ईश्वर को तो हमने देखा नहीं, भावना से ही पूजा करते हैं, लेकिन उनकी तो भावना से पूजा करते हैं और फिर देखे भी हैं, तो उनकी सहज स्मृति होने लगती है, उनका सहज संदेश और संकेत आने लगता है। तो मैंने ये बात जब विचार सागर में पढ़ी तो मेरे को एक कुंजी मिल गई, एक रहस्य मिल गया कि मैं फिर गुरुदेव से मन ही मन बात कर लेता, मार्ग पूछ लेता, एकाकार होता, गुरु के चित्र के सामने एक टक देखता देखता रहता, तो मेरी प्रीति बढ़ी, और प्रीति बढ़ी तो बाद में गुरु कितने भी दूर होते और हम कितने भी दूर होते, हम महसूस करते कि जरा भी दूर नहीं है। तो जो गुरुदेव के बिल्कुल निकट चिपके रहते थे उनको इतना गुरुजी का लाभ उठाने का अवसर नहीं मिला जितना मुझे मिला। अगर वो लोग उतना लाभ लेते तो आशाराम का गुरु भाई दूसरे भी तो होते। तो श्री कृष्ण भी इसी प्रकार का अपने स्वगुरु तत्व का चिंतन करते थे, अपने आत्मदेव का अपने स्वभाव में विश्रांति पाते थे। तो अपना स्वभाव और गुरु का स्वभाव वास्तव में एक होता है, अपना स्वभाव और भगवान का स्वभाव वास्तव में एक होता है। अपना स्वभाव और ब्रह्म एक ही चीज है। ये तो इंद्रियों का स्वभाव, मन का स्वभाव अलग अलग है, लेकिन अपना असलियत गुरु से अभिन्न है, अपनी असलियत ईश्वर से अभिन्न है, अपनी असलियत ब्रह्म से अभिन्न है। जैसे कोई छोटी सुराई हो, बड़ी सुराई हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, छोटा बड़ा घड़ा हो, तांबे पित्तल सोने या भिन्न भिन्न धातुओं के घड़े हों, फिर मठाकाश हो, मेघाकाश हो और महाकाश हो, तो वास्तविक में छोटे मोटे जो सुराई, घड़े, घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश, भिन्न धातुओं के आकाश दिख रहे हैं, वास्तविक में वो महाकाश के साथ उनकी बिल्कुल एकता है, एकता। ये जो डिफरेंस है वो सारी आकृति मात्र के। तो हमारे मन की चाल भिन्न होती है, शरीर की चाल ढाल, रंग रूप और शरीर का एक मॉडल दूसरे से नहीं मिलता। 350 करोड़ में 2 आदमी एक जैसे नहीं मिलते। तो ये विलक्षणता जो है वो प्रकृति की है, मन में विलक्षणता है वो प्रकृति की सूक्ष्म संस्कारों की है। ये शरीर जैसे एक चेहरा दूसरे चेहरे से नहीं मिलता, ऐसे ही एक मन दूसरे मन से 100% नहीं मिलेगा। फिर भी सब लोग मिलकर काम कर सकते हैं, सब लोग मिलकर एक जगह बैठ सकते हैं। चेहरे डिफरेंट होने के बाद भी एक जगह पर सब बैठते हैं, मन डिफरेंट होने के बाद भी सब एक ताल में, एक कीर्तन में, एक भक्ति में लगते हैं। और सबकी नीड भी डिफरेंट है। किसी को कोई रंग पसंद है, किसी को कैसा वस्त्र पसंद है, किसी को कैसा शेप दाढ़ी बाल का पसंद है, किसी को कुछ पसंद, किसी को कुछ पसंद। फिर भी सबकी अंदर से एकता है कि सब सुख चाहते हैं, सब आनंद चाहते हैं, क्योंकि मूल सबका सुख स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा। तो वेद में कृष्ण, श्री कृष्ण का नाम आता है। श्री कृष्ण अवतरित हुए उसके पहले वेद में कृष्ण शब्द की महिमा थी। कर्षति आकर्षति इति कृष्ण, जो कर्षित करता है, आकर्षित सबको करता है, आनंदित करता है, उसको कृष्ण कहा। तो बताओ, आनंदित तुमको दुख तो आनंदित नहीं करेगा, तुमको मुसीबतें तो आनंदित नहीं करेगी, आनंदित करेगा आत्मा, आनंदित करेगा और आकर्षित करता है आत्मा। तो सबको अपना आत्मा प्यारा है। धन मुसीबत कम सह के धन कमाते हैं, उस धन को भी सुख के लिए खर्चते हैं। अच्छा, वो धन माल मिलकत एकत्रित करते हैं पुत्र के लिए, परिवार के लिए। पुत्र परिवार क्योंकि अपने साथ उनका संबंध है, इसलिए धन माल मिलकत पुत्र परिवार के लिए करते हैं। एक घर में आग लग गई जोरों, एक लौता बेटा था, वो पहाड़ने में झूल रहा था। नौकरानी प्राण बचाने को जल्दबाजी से निकली तो सेठानी भी निकली जिसका बेटा था, और उसके 2-4 और भी कुटुंबी निकल आए। लेकिन वो बड़े विशाल भवन में लड़के को निकालना कोई किसी को सुमरण नहीं रहा। जब चाहूँ और आग लपटे लेने लगी, साहब को पड़ोसी के घर से टेलीफोन हुआ, साहब भागे भागे आए गाड़ी में, अरे के घर को चाहूँ और से अग्नि ने लपटे ले लिया। अरे राम राम, ये मेरा। कुछ वर्ष पहले तो शहनाइयाँ बजी थी और
वास्तव पूजन क्या था और ये इमारत ऐसी धड़ाक दो। इतने में दासी ने याद किया कि वो मुन्ना कहाँ है। माँ ने कहा कि हमने सोचा तेरे पास होगा। पता चला कि मुन्ना तो भीतर ही रह गया बेचारा। अब माँ सिर पटकती है, बाप सिर पटकता है। दादी सिर पटकती है, नानी चिल्लाती है कि अरे मेरा एक मुन्ना को रह गया, कोई ले आओ। बाप बोलता है मेरी जो मेरी मिल्कत है उसको अर्पण कर दूंगा, मैं आज जो भी धन माल मिल्कत होगा उसको दे दूंगा, मेरा बेटा ले आए। माँ बोलती मैं अपने सारे गहने दे दूंगी, पेट को पट्टी बांध कर खर्च साहब का पूरा उनको पहुंचाऊंगी, मेरा बेटा कोई ले आए। माँ भी चिल्ला रही कि वो मेरा बेटा कोई ले आए, बाप भी चिल्ला रहा है बेटा ले आए, दादी भी चिल्ला रही कि मेरा बेटा ले आए, नानी और नौकरानी भी चिल्ला रही कि उस मुन्ने को कोई ले आए। कि कोई खुद जाता नहीं। धन जाए तो जाए, माल मिल्कत जाए तो जाए, गहने जाए तो जाए, अरे लाने वाला जाए तो जाए, लेकिन मैं नहीं जाऊं, ये उनके व्यवहार से सिद्ध होता है। कोई नहीं जाता उस आग की लपटों में। तो मानना पड़ेगा कि सब चीजों से अपना आपा प्यारा है। क्यों प्यारा है? कि आपका आत्मा आकर्षति थी कृष्ण, आनंद स्वरूप है। अपने आप से बढ़कर कोई प्यारा नहीं होता है। आपके अनुकूल पति होता है तो प्यारा लगता है, सुख में अनुकूल पत्नी होती है तो प्यारी लगती है, सुख में अनुकूल दूसरा होता है गैर जाति का, गैर भाषा का, तुम्हारे सुख में अनुकूल है तो वो प्यारा लगता है। अरे तुम्हारे अनुकूल सुख में अनुकूल होता है कसाई तो वो भी मित्र हो जाता है, और भाई सुख में प्रतिकूल हो जाता है तो वो शत्रु हो जाता है। पत्नी सुख में प्रतिकूल हो जाती है तो डाइवर्स का सोचते अथवा मुंह घुमा लेते, और पति सुख में प्रतिकूल रहता है तो समझते कि हाय जिंदगी मेरी विष से भरी है, सिर कूदता है। तो मानना पड़ेगा कि सब सुख के भगत हैं। और सुख के भगत क्यों है? कि सुख स्वरूप आत्मा से ही तुम्हारा मन स्फुरित हुआ है। इसलिए प्राणी मात्र सुखाय प्रवृत्ति, कीट पतंग घोड़ा गधा चिड़िया किसी भी जीव को ले लो, सब सुख चाहते। ये यहाँ तक कि पेड़ भी सुख चाहते। पेड़ के आगे कुहाड़ा धरो तो वो अंदर से कांपते, और प्यार करो और पानी सींचो तो वो खुश होते हैं। तो जिनमें भी थोड़ी बहुत भी अंतःकरण की अवस्था जागृत है, जैसे पत्थर आदि तो उनमें घन सुषुप्ति है, लेकिन पेड़ आदि में तो थोड़ी क्षीण सुषुप्ति है, तो वो भी आनंद चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, सुख चाहते हैं। दुख कोई नहीं चाहता, क्योंकि सुख स्वरूप आत्मा है और वो सबको प्यारा है। तो बच्चे को लाने वाले के प्राण जाए तो जाए, मिल्कत जाए तो जाए, मकान गिर जाए तो गिर जाए, जल जाए तो जल जाए, मेरी फिक्स डिपॉजिट और सब का सब जाए तो जाए, लेकिन मैं नहीं जाऊं। अपना आपा इतना प्यारा है। ये आत्मा की प्रियता है। जब आदमी बीमार होता है या किसी मुसीबत और बाधाएं के चौं और उसके आ जाती और बिल्कुल भीतर से टूट पड़ता है उसका मन, तो वो आदमी सोचता कि इतनी मुसीबत है, दुख, संसार नरक है। किसी आदमी को सजा मिले फांसी की और फिर उसके पास चॉइस कर दो कि फांसी के बदले तुम्हारा एक हाथ ले लें अथवा 2 आंखें निकलवा दें, तो मरना पसंद करोगे कि 2 आंखें देना पसंद करोगे? तो पुराने ज़माने में कई लोग आंखें दे देते थे, जीते थे। तो शरीर के अंग चले जाए तो चले जाए, फिर भी मैं रहूं, मेरा होना उनको स्वीकार होता था। और दुख बढ़ते थे तो आदमी दुख नहीं सहता तो सोचता कि इससे मर जाऊं तो अच्छा। जैसे मिल्कत छोड़कर भी अंग की रक्षा की जाती है, और अंग छोड़कर भी प्राणों की रक्षा की जाती है, और कभी कभी तो प्राण छोड़कर भी सुख की रक्षा लोग करते हैं। बहुत दुखी छू, एना करता मरी जाऊं तो सुखी था, आत्महत्या कर लेते। तो मानना पड़ेगा कि वो आकर्षित करने वाला सुख स्वरूप तुम्हारा आत्मा प्राणों से भी प्यारा है। इसलिए भगवान का एक नाम है प्राणेश्वर, प्राण प्रिय, प्राणों से भी प्यारा। तो प्राणों से जो प्यारा है वही तुम्हारा आत्मा है, उसी का असली नाम कृष्ण है। तो कृष्ण अपने आत्मा में ज्यों के त्यों जगे थे और अपने आत्म स्वभाव की स्मृति सुबह सुबह कर लेते थे।
व्यवहार काल में भी उनको अपने प्राणों से जो प्यारा स्वरूप है उसकी स्मृति रहती। तो वो प्राणों से प्यारे जो स्वरूप की स्मृति होती है और उसमें आदमी ज्यों का त्यों जगह रहता है, तो उसको सुख बाहर से ढूंढना नहीं पड़ता। वो गहने कपड़े, साधारण आदमी गहने कपड़े पहनता है तो शोभनीय होता है, लेकिन कृष्ण के अंग पर जो भी वस्त्र रख दो वस्त्र शोभायमान हो जाता है। क्यों? कि उनकी अपनी शोभा होती है। ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष भी अपने कृष्ण स्वभाव में जगे होते हैं। फिर हर रोज शेव नहीं करते, दाढ़ी मुनमुनाते नहीं, हर रोज ऐसा पफ पाउडर की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ठाट माट के वस्त्रों के या प्रेस किए हुए वस्त्रों की जरूरत नहीं पड़ती। वो जो पहन लेते हैं, जो कर लेते हैं, जैसी चाल चल लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, चाहे फिर टेढ़ी टांगे हों। अष्टावक्र के शरीर में 8 खोड़ थे, फिर भी वो प्यारे लग रहे जनक को। जनक के बुद्धिमान पवित्र दरबारियों को और विद्वानों को आखिर वो अष्टावक्र बहुत मधुर लगे, प्यारे लगे। क्योंकि अष्टावक्र ने वो चीज, वही स्वरूप को पाया था जिसमें श्री कृष्ण स्वतः सिद्ध रहते थे। रामचंद्र जी को देखकर भी भल भले लोगों का मन शांत और मधुरता से भर जाता था। तो मानना पड़ेगा कि जिसने अपने आत्म स्वभाव को जगाया उसके मन के विकारों का स्वभाव का प्रभाव हट जाता है। हम लोग क्या करते कि मन के स्वभाव के साथ, शरीर के स्वभाव के साथ, जात पात के जो संस्कार घुसे उस स्वभाव के साथ, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, उसके कचरा पट्टी के स्वभाव के साथ हम लोग जुड़कर ऐसे बन जाते हैं। 4 लोग प्रशंसा करने वाले होते हैं तो उस दिन जरा फॉर्म में रहते हैं, ये मन के स्वभाव के साथ मिल गए। और 4 आदमी जब जरा वो प्रशंसा या आओ से नहीं करते तो કેમ છો સેઠ, આવું કોઈ માનતું જ નથી। હજારો હજારો લોકો માનતા હતા, એ બધા ઉપર ટ્રેક્ટર ફરી ગયું, મારું કોઈ માનતું નથી। આ તો સંસાર એવું છે। વળી પાછા 2-4 માણસો મળ્યા ને અનુકૂળમાં કેમ છે, અરે કે મમ્મી તો કે અરે કે ચલો जाइए चारा। तो आदमी बेचारा इसी में उलझ जाता है। इसी उलझन से निकालने के लिए ही सतगुरु किया जाता है, और सतगुरु का वचन ही मंत्र मूलम गुरु वाक्यम होता है। लेकिन हम लोगों को आदत है सुना अनसुना करने की, इसलिए गुरु के वचनों पर हम ध्यान नहीं देते। तो गुरु के वचनों पर ध्यान नहीं देते तो गुरु तत्व हमारा स्वभाव, गुरु तत्व का स्वभाव नहीं टिकता। तो सगुरे होकर भी निगुरे जैसी थप्पड़े खा लेते हैं। सनाथ होते हुए भी अनाथ की नाई कई बार मारे जाते। जब मारे जाते तो फिर अपने नाथ के चरणों में जाते, प्रॉब्लम सोल्व हो जाता कि बापू दर्शन कर, मैं तो वैसे ही हो गया, आनंद हो गया, मजा। तो ये कई बार उतार चढ़ाव आता है। तो उतार चढ़ाव के पीछे ये हमें सीख मिलती है कि जब जब हम शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ और प्राकृतिक संस्कार देने वाले अल्प मति के लोगों के साथ जब हमारी चेतना एकम-एक होती है तो हम दुख के ही भागी बनते हैं। और जब कृष्ण तत्व में जगे हुए गुरुदेव की चेतना से हमारी चेतना, गुरुदेव के भाव से हमारा भाव, गुरुदेव के ज्ञान से हमारा ज्ञान और गुरुदेव की ऊंचाई से हमारी ऊंचाई जाने अनजाने भी स्मृति से, दर्शन से छूने लगती है, तो हम निर्भर हो जाते हैं, निर्द्वंद हो जाते हैं, निशंक हो जाते हैं और हमारे दिल में आनंद, शांति और उल्लास, प्रेम और पवित्रता के फुवारे फूट निकलते हैं। हम धन्य हो जाते हैं। तो हमारे साथ एक तकलीफ ये लगी है कि हम गुरुओं के अनुभव में, गुरु कृष्ण तत्व में विचरण करने वाले ब्रह्मवेताओं के अनुभव में तो कभी कभी आते हैं। तो अच्छे संस्कार तो कभी कभी मिलते हैं। मन बुद्धि से पार कृष्ण तत्व में रमण करने वाले महापुरुषों के तो दर्शन कलयुग में दुर्लभ हो रहे हैं। और कभी उनके दर्शन हो भी जाएं तो शाकुनी और दुर्योधन जैसे लोग तो अपने माहौल को अपने तरफ ही रखते हैं, और ऐसे लोग तो कृष्ण को देखकर भी चिढ़ते रहते थे। शाकुनी कृष्ण को देखकर भी बाहर से ही करता और भीतर से चिढ़ता रहता था। दुर्योधन भी चिढ़ता रहता था। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण ने कहा, विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, विमूढ़ लोग मुझे नहीं देख सकते। मेरे बाह्य रूप को ही देख लेते हैं, मैं कहाँ, वो विमूढ़ मुझे नहीं देखते। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। और जो ज्ञान चक्षु से देखते वो कैसे हो जाते, निर्माण मोहा,
उनका शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, मन बुद्धि के साथ का जो अटैचमेंट है वो कट आउट हो जाता है। निर्माण मोहा जित संग दोषा, वो संग में लोगों के बीच तो रहते हैं लेकिन संग दोष से ऊपर उठ जाते हैं। अध्यात्म नित्य, अपने सोहम स्वरूप में, अपने गुरु तत्व में, अपने कृष्ण तत्व में नित्य आनंदित और अमरता की मधुरता में रहते। अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा, ऐसे पुरुषों की ये संसार से सुख लेने की जो कामनाएं हैं वो निवृत्त हो जाती। सुख लेने की कामना निवृत्त हुई तो तुम सुख के दाता बन जाओगे। सुख लेने की, मान लेने की जो कामना है वही तुमको बाहर ले जाती है। सुख और मान की कामना छोड़ते ही आप निश्चिंत हो जाएंगे। निश्चिंत हो जाएंगे तो वो गहरे में आ जाएंगे, सूक्ष्म। अंतःकरण की मलिन अवस्था जो है ना वो भेद दिखाती है और अंतःकरण की उच्च अवस्था रस दिखाती है और परम उच्च अवस्था अद्वैत का साक्षात्कार करा देती। किताब यहाँ कोई वेदांत के ग्रंथों की क्लास भरने से वो अमृत का रस अनुभव में नहीं आता। सूचनाएं इकट्ठी होती है और रस नहीं आए तो सूचनाएं इकट्ठी करने वाला आदमी तो साधारण आदमी से भी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। तो आदमी सूचनाएं इकट्ठी करके ब्रह्म न बन जाए, ब्रह्मवेता गुरुओं में अपने आप को लगाकर ब्रह्म हो जाए। जैसे श्री कृष्ण को जो लोग थोड़ा बहुत भी सच्चे हृदय से समझते थे वो कृष्ण के दर्शन से अनपढ़ ग्वाल भी जितने आनंदित होते थे, गोपियां होती थी, उतने बड़े बड़े शाकुनी और दुर्योधन जैसे आनंदित नहीं होते थे, शिशुपाल जैसे आनंदित नहीं होते थे। इसलिए कबीर ने कहा भलो भयो गेवार जाही न व्यापी जग की माया। एना करता मूर्खा तो हारू, बहु डोडाया थईने अशांति वोरवी, एना करता कि गेवार मूर्ख होना अच्छा है। भलो भयो गेवार जाही न व्यापी जग की माया। शाकुनी की चतुराई से, दुर्योधन के बल से तो वो निर्चतुर और निर्बल ग्वाल और गोपियां अच्छे थे कि वो रस तो पा सकते थे कम से कम। ग्वाल और गोपियों ने प्रार्थना की कि अब हमें संसार का सुख नहीं चाहिए। इस संसार का विषयिक सुख उसको पृथ्वी का सुख बोलते हैं। धरती इति धरा, जो पृथ्वी का विषयिक सुख है उसको धरा का सुख बोलते हैं। हमें अधरा अमृत का पान कराओ। तो श्री कृष्ण ने देखा कि पृथ्वी पर सब लोग अधरा अमृत का पान करने के अधिकारी तो होते नहीं। कृष्ण ने कहा कि मैं शरद पूनम की रात को बंसी बजाऊंगा और जो अधिकारी होंगे वे ही सुनेंगे, जिन पर खास इनायत होती है उनको ही संदेशा आता है और वो ही बुलाए जाते हैं। आज आठम को वहाँ तो उस समय शरद पूनम की रात को बंसी बजी होगी और आज आठम को प्रभात को बंसी बजी होगी, तभी तो खास खास लोग ही आ पाएंगे। तो धन कमाने के लिए धन चाहिए, अक्ल बढ़ाने के लिए अक्ल चाहिए, पुण्य बढ़ाने के लिए पुण्य चाहिए, तो अंदर का रस पाने के लिए भी थोड़ा रस चाहिए। तो उन ग्वाल गोपियों में और सतशिष्य साधकों में रस होता है तो फिर रस बढ़ता है। और जब रस नहीं होता है, कीर्तन का एक नियम है कि कीर्तन तब जमता है जब नास्तिक लोगों की संख्या नहीं होती, तर्की कुतर्की लोग नहीं होते सभा में, तो कीर्तन जमता है। तर्की कुतर्की और बड़े अपने को चतुर मानने वाले या नास्तिक विचार के होते लोग होते हैं, तो उस दिन तुम घर में या कहीं भी कीर्तन करो, जमेगा नहीं। स्नेह पाने के लिए भी स्नेह चाहिए, अक्ल बढ़ाने के लिए भी अक्ल चाहिए। अरे आप जमीन पर जहाँ बैठे हैं वहाँ लाखों गैलन पानी होगा, लेकिन उस पानी को पाने के लिए भी तुम्हें बाहर का थोड़ा पानी चाहिए। बोरिंग करने के लिए थोड़ा पानी चाहिए। ऐसे ही तुम्हें अंदर का रस पाने के लिए बाहर भावना का रस चाहिए, श्रद्धा का रस चाहिए। इसलिए गीता ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा चाहिए ऐसी बात नहीं, भक्ति के रास्ते में तो श्रद्धा चाहिए, लेकिन ज्ञान पाने में भी श्रद्धा की जरूरत पड़ती। इसलिए गीता ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रिय। श्रद्धावान उस कृष्ण तत्व का
जिसमें कृष्ण सदा रमण करते हैं, उसका ज्ञान श्रद्धालु को ही हो सकता है। लेकिन केवल श्रद्धा, बोगली श्रद्धा नहीं, श्रद्धा के साथ प्रयत्नशील होना चाहिए कि हल्के संस्कार आ न जाए, और आए तो खंखेर के। जैसे बड़े घरों की महिलाएं अथवा बड़े घरों के भद्र पुरुष कहीं इधर उधर बैठ जाते हैं मिट्टी में, तो जब उठते हैं तो कपड़े खंखेर लेते हैं। ऐसे संसार के वातावरण में आदमी आ जाए तो फिर अपने चित्त को खंखेर ले, तत्पर रहे कि कहीं कचरा घुस न जाए, इंद्रिय भोग की बातें सुने नहीं, भोग विलासियों के बीच जाना पड़े तो जाए, लेकिन अपने चित्त को उन आकांक्षाओं से गंदा न करे। हमें तो बस अंदर का रस चाहिए, हमें तो परमात्मा रस चाहिए, हमें तो अमर रस चाहिए, हमें तो बस परमेश्वर रस चाहिए, विकारी रस नहीं चाहिए। तो साधक का जीवन भोगी के जीवन से कुछ विलक्षण होता है। हजारों जन्म का काम एक जन्म में करना होता है। तो साधक अपने को बहुसंख्यक लोगों के सामने तोलेगा तो गिरा देगा। बहुमति नहीं, यहाँ श्रेष्ठ मति की आवश्यकता होती है। तो श्रेष्ठ मति गार्गी होती तो क्या करती, मीरा होती तो क्या करती, कवि होते तो क्या करते, सुलभा होती तो क्या करती, एकनाथ होते तो क्या करते, महावीर होते तो क्या करते। इतना विघ्न बाधा है, कान में कीले ठोक दे फिर भी लगे रहे। कबीर के लिए इतने इतने विघ्न है फिर भी लगे रहे। अपने गुरुजी होते साधन काल में तो उन्होंने क्या किया। तो इस प्रकार का दृष्टि लेकर जो चलता है वो मन, इंद्रियों और हल्के संस्कारों से अपने को बचाकर ऊंचे संस्कार पाकर ऊंचे में ऊंचा जो स्वरूप है उसमें वो जग जाता है, वो रसमय हो जाता है। इसी को बोलते पुरुषार्थ। कोई बंदूक लेकर जाके लड़ाई करना है नहीं, डंडाबाजी करके दंगल जीत लेना है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हल्के संस्कारों से अपने को बचाकर ब्रह्म भाव के संस्कार में टिक जाना। ऐसे लोग दंगलों में, कुश्ती में जो जीतते हैं उनको पहलवान कहते हैं, और भी जो वीरता के काम करते हैं उनको वीर कहा जाता है। तो बाहर के योद्धाओं से युद्ध करना और उस युद्ध में सफल हो जाना अथवा मर मिट जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। यूरोप में जब युद्ध छिड़ा था, बैंड बाजे बज रहे थे, तो बैंड बाजे बजने में तो उत्तेजना होती है समाचार पत्रों के द्वारा, और दूसरा वहाँ के सैनिकों के द्वारा वाह 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 से तो आदमी धुन धुन में लड़ लड़ के मर सकता है। तो युद्ध के रणभूमि में मर जाना अथवा मार देना आसान है, क्योंकि वो बाहर युद्ध और बाहर जीने की आदत है, वो सहज हो जाता है। लेकिन ये अंदर का युद्ध है, हल्के संस्कार और ऊंचे संस्कार। तो अंदर के युद्ध में साधक को अकेला चलना पड़ता है। इसलिए जितने योद्धा मर मिट सकते हैं उतने साधक अपने अहम को जल्दी से नहीं मार मिटा सकते। अहम आ जाता है, हजार हजार मीठे फल मिले उस समय तो हाँ आनंद, पण जरा टकोरो मारो ले दुनिया आखी आम छे, क्योंकि वो अहम है। मान पुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए, चाह उसी की राखता वो भी अति दुख पाए। सिद्धांत है कि आदमी में श्रद्धा हो फिर तत्परता हो। गीता कहती श्रद्धा तत्परता के साथ इंद्रिय संयम। इंद्रियां दो प्रकार की होती है, एक बहिर इंद्रियां, दूसरी आभ्यंतर इंद्रियां। आभ्यंतर इंद्रियों को अंतःकरण कहा जाता है और बाहर की इंद्रियों को बहिकरण कहा जाता है। तो अंतःकरण में मान की इच्छा, बड़ा कहलाने की इच्छा, व्यक्ति विशेष होने की इच्छा, ये जो इच्छा है वो साधक को बड़ी रुकावट देती है। तो सत्पुरुषों के पास जाए, श्रद्धा भी रखता है, सेवा भी करता है, लेकिन जब विशेष होने की या विशेष कहलाने की या व्यक्ति विशेष बनने की जब इच्छा होती है तो उस बेचारे का फिर पतन होने लगता है। बोला આપણું કોઈ નહીં, બોલો બધા આપણા હતા, પણ પેલી જે તકલીફ થઈ ને જઈશ નહીં હમણાં એ તકલીફ જે છે પોતાના વિશેષતાને પોષણ મળે તો બધું બરાબર છે, વિશેષતાને પોષણ ન મળે તો માણસ ફરી પાછો સંસારમાં પડી જાય છે કે ભજન કર્યું ને આ કર્યું પણ કંઈ આપણી કદર જ નથી। अरे कदर तो तुम्हारी असली हो रही थी, तुम गहरे में जाते तो। तुम अब शरीर की कदर करवाओगे तो कब तक करवाए? तुम्हारी मान्यताओं की कदर के मारू कोई कયું करता જ નથી। તમારું કયું એટલે કોનું કે તમારા મનમાં જે આવે એ બધા કરે।
તમે કોણ છો એ તમને ખબર નથી ને તમારું કહ્યું તમે કરાવવા દે, ઝંડો પકડી બેઠા છો. એ ક્યાં સુધી ચાલે? જ્ઞાનીનું કહ્યું હજારો લોકો કરે છે ને તમારું કહ્યું તમારા ઘરના નથી કરતા. એનું કારણ શું હશે? कि तुम्हें ऊंडा नहीं छिछरा छो भाई साहब. तो अपने को सवारो, फरियाद मत करो कि ऐसा है वो ऐसा है, मेरा नहीं मानते. मेरा नहीं मानते तो मेरा मन भी तो मेरा नहीं मानता है. सदा शांत रहना, समचित रहना, अपने सोहम स्वरूप में जगना. मैंने गुरु की बात कब मानी, साक्षात्कार कब किया? अपने मन में जब आया कि मारू कोई आ छोकरू मानतो नहीं, मारू आ नहीं मानतो, मारू बहिरू नहीं मानतो कि मारो भाईडो नहीं मानतो, तो पछी मनवा बहन कहेवानुं कि आपणे क्या पेला भाईडानी बात मानी, कृष्णनी बात आपणे क्या मानीए छे? कृष्ण तो कहता है कि श्रद्धा, तत्परता और इंद्रियों का संयम. इंद्रियों का संयम की आकांक्षा छोड़ दो. तो ये बात हम पूरी नहीं मानते तो हमारी बात पूरी कौन मानेगा? और जो अपने को संवारता नहीं और दूसरों को ठीक करने का जिद करता है, उसकी स्थिति बड़ी दुखद होती है. बड़ा अशांत रहता है, बड़ा दुखी रहता है. कभी थक जाता है, कभी हार जाता है, फिर कभी सत्संग मिल जाता है तो सावधान हो जाता है. मैं सुनाया करता हूँ वो छोटी सी कहानी की. कोई सतपात्र शिष्यों को कोई ऐसे सदगुरु मिल गए थे. तो सदगुरु ने उनको कई ढंग से थोड़ा गढ़ा था, कुछ ऊंचा उठाया था. तो छोटे में छोटा आदमी भी गुरु के संपर्क में आने के बाद कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन हुआ. सब लोग साक्षात्कार कर लें ये जरूरी नहीं, लेकिन सब लोगों की, किसी की 10% तो किसी की 25, तो किसी की 50, तो किसी की 90, तो किसी की 9% प्रगति तो होती और होती है गुरुओं के चरणों में, व्यर्थ नहीं जाता. तो गुरु ने देखा कि कितनी किसकी प्रगति हुई, जरा कसौटी करें. एक दिन गुरु का दर्शन करने के और सत्संग सुनने के निमित्त जो लोग रोज आते थे आए. गुरु ने डांट दिया, बड़ा कठोरता से डांट दिया. भीतर तो फूल कुसुम से भी ज्यादा कोमल होते और बाहर वज्र से भी ज्यादा कठोर. ऐसा सुना दिया कि मैं कोई तुम्हारे बाप का नौकर हूँ. रोज कई शास्त्रों का, ग्रंथों का अध्ययन करूं, फिर उसमें से सार ढूंढूं, फिर नई नई शब्द और नई नई शैली से मुझे समझाना तो वही का वही है. और इतने दिन तुम्हारे सामने रोज चिल्ला रहा और तुमको असर नहीं होता. जाओ, हम कोई तुम्हारे रोटी के हैं, तुम्हारे फल के भिखारी हैं. भाग जाओ, नहीं करवानी कथा बता, चलो भाग जाओ. देखा क्या तो गुरु महाराज बहुत नाराज, ऐसी आंखें दिखाई. तो लल्लू पंजू जो थे कह रहे महाराज थी क्रोध करे छे, बापजी थी आવું करे छे. तो साधारण आदमी विकारों के, क्रोध के विकार में, आवेश में आता है तब क्रोधी होता है. लेकिन कृष्ण और राम तत्व को जो पाए हुए जनक और कबीर और महापुरुष हैं, वे इन साधनों का उपयोग करते हैं. हमें तो क्रोध तपाता है तो हम क्रोधी हो जाते हैं, काम तपाता है तो हम कामी हो जाते हैं, लोभ हमारा गर्दन पकड़ता है तो हम लोभी हो जाते हैं. लेकिन जिन्होंने मन इंद्रियों से पार श्रद्धा, तत्परता और इंद्रिय संयम करके एक बार स्वरूप को पा लिया है, उनको ऐसा नहीं होता जैसा हम लोगों को होता है. वे उनका उपयोग करते हैं. तो उपयोग करना एक बात है. जैसे मैं कमरे में दरवाजा बंद करके और कड़ा लगा दिया, कड़े का मैंने उपयोग किया, ये स्वतंत्रता है. लेकिन मैं अंदर घुसूं और बाहर से कोई जबरन कड़ा लगा दे तो पराधीनता है. ऐसी विकार आ जाए और मैं तप जाऊं, क्रोध आ जाए मैं तप जाऊं, ये तो साधारण आदमी की बात है. लेकिन कभी कभी व्यवहार चलाने के लिए, अनुशासन के लिए फुफाड़ा मार दे तो हृदय में वो तपन नहीं होती. बहुजन हिताय बहुजन सुखाय. वशिष्ठ जी कहते हैं, रामचंद्र जी, अज्ञानी लोग धन के बोझ से, अहंकार से और विलासिता से, जिस धन के लिए प्रयत्न करते वही धन उनके नाश का कारण बन जाता है, टेंशन और चिंता का कारण बन जाता है. लेकिन वही धन जब ज्ञानवान के पास होता है तो हजारों के उत्थान का कारण बन जाता है. धन तो वही का वही है. वही धन जब भक्त के पास होता है, साधक के पास होता है, तो हजारों दिलों को भगवान के रास्ते लगाने में काम आ जाता है. और वही धन जब किसी हिटलर जैसे के हाथ में होता है तो हजारों गर्दनें काटने के काम आता है. तो धन अशुद्ध नहीं, धन का उपयोग करने वाला आदमी कैसा है. मन अशुद्ध नहीं, मन का उपयोग करने वाला आदमी कैसा है. जीवन खराब नहीं, लेकिन जीवन जीने का ढंग जिसका जैसा ऐसा होता है. तो जिनका जीवन जीने का ढंग अल्प था, उनको तो डांट की बुरी असर पड़ी और बाबा जी होके क्रोध करते.
આટલી દોઢ સેની હવારના પોરમાં મેં ગયા બાપજી સંભળાવી દીધું. અમે તો સમજ્યા હતા કે ખાસ સત્સંગ મળશે, સૂક્ષ્મ સત્સંગ મળશે. અને બાપજીએ કે તમારા બાપનો નોકર છું, દરરોજે આવીને ટપક્યા છો, કંઈ કામ ધંધો છે કે નહીં? ભયા જાઓ આ ઘડીઓ નહીં તો દઈશ કે પાણા દઈશ. એ તો વયા જવાવાળા તો વયા ગયા, પણ જે પાક્કા હતા ને એ આજુબાજુ ખૂણે ખાંચરે સંતાઈ રહ્યા. ત્યાં તો સંતનો ક્રોધ એટલે દૂધના ઉભરા જેવું. આ એ ટાઢક હોય ને બારે જરા કામ કરે બાપુ તો આપણને સુધારવા કરતા હશે. થોડી વાર થઈને બાપુ બેઠા, ફરી પાછા આવીને હાથ જોડીને બેસી ગયા કે અરે तुमको बोला चले जाओ, क्या बात है फिर से आए? अपना इज्जत आबरू नहीं? बोले महाराज अपन क्या है यही पता नहीं तो अपना इज्जत आबरू क्या है? तो मूर्ख थोप लेते कि मेरी इज्जत मेरे आबरू मेरी क्रेडिट, मैं क्या हूँ पता ही नहीं चलता. महाराज ने देखा कि सत्संग की असर तो है. महाराज तुरंत हंस पड़े. फिर बाबा जी ने हंसी को दाबते हुए कहा कि देखो तुम रोज रोज क्यों सुनते, जो सत्संग सुना है उसी का अमल करो. रोज रोज मेरा सिर मत खपाओ. मेरा ध्यान भजन समाधि एकाकार वृत्ति छोड़कर मुझे नीचे आना पड़ता है. तुम अब इधर आया मत करो. सत्संगियों ने कहा कि बाप जी हमारी विनंती एक प्रार्थना से, और आपकी कथा से ही हमने सुना है, आपके श्रीमुख से ही हमने पाया है, वो हम आपको आपके चरणों में भेंट करते हैं. ये सांप और नेवले की लड़ाई होती है. नौलियों ने नाग लड़ता है. सांप और नेवले की जब लड़ाई होती है तो सांप जहरी नेवले को डंक मारता, तो नेवला बेचारा क्या होता है कि थोड़ा भीतर से टूट जाता है, थक जाता है. फिर चालू लड़ाई में नेवला खिसक जाता है और जंगल की बूटी सूंघकर जहर हटाकर फिर आकर बैठता है. फिर सर्प को मार, कई झापटे सर्प को लगती है तो कई डंक नेवले को लग जाते हैं, तो नेवले को फिर जहर की असर होती है. वो फिर जाता है खिसक के चालू लड़ाई में से और जरा बूटी सूंघ के आता है. उसको बार बार बूटी की जरूरत पड़ती है जब तक सर्प का स्वर्गवास नहीं होता है. जब तक सर्प मरता नहीं तब तक नेवले को बार बार बूटी की जरूरत पड़ती है. बाबा जी हम भी ऐसे नेवले हैं, ये संसार रूपी सांप है. संसार रूपी सांप में जाते तो कभी काम का डंक लगता है, तो कभी क्रोध का डंक लगता है, कभी मोह माया का डंक लगता है, तो कभी कर्तव्य अकर्तव्य का डंक लगता है, तो कभी कुछ ऐसे डंक खा खा के हम खिसक के आपके चरणों में आकर सत्संग की बूटी सूंघ जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, तैयार बन जाते हैं. फिर बाबा जी जाते हैं तो फिर धीरे धीरे इसने ये करा, ऐसा करना नहीं करना, ऐसे करते करते अंतःकरण की स्थिति थोड़ी नीचे आ जाती. तो फिर राग द्वेष के डंक लग जाते हैं, संसार सर्प के डंक लग जाते हैं. फिर हम खिसक के आपके पास आ जाते हैं और बूटी सुनते हैं. बाबा जी ये बूटी सत्संग की तब तक हमको मिलती रहे जब तक संसार रूपी सर्प को मार कर यमपुरी नहीं पहुंचा दिया. अर्थात संसार की सत्यता जब तक नहीं मिटे तब तक हमें बार बार सत्संग की बूटी की आवश्यकता है. बाबा ने कहा कि वहाँ अच्छा तो बैठो, फिर ध्यान से सुनो. अब कथा शुरू होती है, ध्यान से सुनो. सुनने को तैयार हो ना? सुनो. देखो संसार क्या है, सर्प क्या है, नेवला क्या है, बूटी क्या है. बूटी तो सत्संग ये तुमने मान लिया, लेकिन संसार क्या है? ये जो सरकता जाए, जो बदलता जाए उसको संसार कहते हैं. और जो बदल रहा है, सरक रहा है, उसके डंक तुमको लगते क्यों हैं कि उसको तुम सच्चा मानते हो तब डंक लगते हैं. बेवकूफ़ कहीं के सच्चा मानना छोड़ दो तो डंक की असर नहीं होगी. इसको तुम सच्चा मानते हो, जो घटना घटी वो सबको स्वप्न है, बीत जाएगा तो डंक नहीं लगता, लेकिन उसको सच्चा मानते. और नेवला क्यों हो तुम? कि तुम इंद्रियों में, शरीर में, मन में अहम प्रत्यय करके रहते हो, इसलिए नेवला हो और तुमको बूटी की जरूरत पड़ती. तुम जिस दिन अपने आत्मा में अहम प्रत्यय करोगे जैसे श्री कृष्ण, तो फिर तुम बूटी लेने वाले नहीं, बूटी देने वाले बन जाओगे. रस लेने वाले नहीं, रस देने वाले बन जाओगे, आत्मा रस बांटने वाले बन जाओगे. भागवत में आता है रसो वै सह वैश्वानर
वो भगवान रस स्वरूप बंसी बजाते हैं, तो बंसी तो कई लोग बजाते हैं लेकिन उतना रस नहीं आता जो कृष्ण की बंसी से आया उनको। तो कृष्ण अपना रस, अपना माधुर्य बांटते थे बंसी को निमित्त करके, निगाहों के द्वारा, हास्य के द्वारा, संकल्प के द्वारा। तो लोग रसमय हो जाते थे। गौ के बछड़े भी दुग्ध पान करना भूल जाते और कान यूं खड़े कर देते थे। रस तो सबको चाहिए, प्रेम सबको चाहिए, आनंद सबको चाहिए। तो 2% प्रेम हो और 98% शरीर का आकर्षण हो, वो काम बन जाता है। और कुछ प्रतिशत प्रेम हो और आकर्षण धन का हो तो लोभ बन जाता है। तुम्हारा प्रेम जब धन के तरफ मंडारता है तो लोभ हो जाता है, एक दूसरे के शरीर के तरफ आबद्ध होता है तो काम बन जाता है, परिवार में आबद्ध होता है तो मोह बन जाता है, और देह में आबद्ध होता है तो अहंकार हो जाता है। देहातीत कालातीत वस्तु में जब प्रेम गोता मारता है तो वही प्रेम परमात्मा हो जाता है, आनंद स्वरूप हो जाता है। बेटे बेटियों का, कुटुंब परिवार का लालन पालन तो करो, लेकिन ये लालन पालन करो ये मुझे सुख दे तो तुम देह में बंध गए, ये मेरे हैं इसलिए लालन पालन करो तो तुम मोह में बंध गए, ये मेरी मिसेस गहने बहने पहले तो मेरे को मजा आएगी तो तुम काम में बंध गए, ये मेरे मिस्टर है जरा खा खिलाऊं तला हुआ भुना हुआ जरा ऐसे रहे तो जरा विकारी भाव से तो काम में बंध गए। लेकिन इनका शरीर और मेरा शरीर पति पत्नी है, इनका शरीर और मेरा शरीर बाप और बेटा है, बाकी वास्तव में इनमें जो जगमगा रहा है वो मैं ही हूँ और मेरे में जो जगमगा रहा है वही है। ऐसे भाव से जब व्यवहार होता है तो काम क्रोध लोभ मोह नहीं पोषता है, वो राम का पोषण होता है। तो ऐसी तत्परता होनी चाहिए समझ में, श्रद्धा के साथ तत्परता और तत्परता के साथ इंद्रिय संयम। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः इंद्रिय संयम। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। ऐसा नहीं कि ज्ञान अभी हुआ और मुक्ति बाद में होगी, ज्ञान अभी हुआ और भगवान बाद में मिलेंगे, नहीं, उसी समय। मुआ पछीनो वायदो नकामो को जाने छे काल, आज अत्यारे अब घड़ी साधु जोई लो नगदी रोकड़ माल। जो राम थे वो तुम हो, जो कृष्ण थे वही तुम हो, जो कबीर थे वही तुम हो, जो नानक जी थे वही तुम हो, जो जनक जी और गार्गी थी वही तुम हो, जो सुलभा थी वही तुम हो। लेकिन उन्होंने इन आकर्षणों से अपने को बचाकर अपने मह में ज्यों का त्यों डेरा डाला और तुमको डेरा डालने का अभी रास्ता मिला है। रास्ता मिला तो साधक, पहुंच गए तो सिद्ध, और रास्ते पे नहीं आए तो संसारी। तो कभी तो हम लोग संसारी होते तो कभी साधक होते, और कभी बढ़िया स्वभाव को और महापुरुषों के प्रति अहोभाव होता है तो लगता है कि आपने थई गયું करवा जेवुं तो कभी कभी सिद्ध की झलक आती है, तो कभी कभी साधक का स्वभाव दिखता है, तो कभी कभी दिखते हैं कि हम संसारी हैं। अपना सीधा है बापू दे बाप है, चलो चाय बनाओ। दैत्य वेदों को चुराकर पाताल में ले गए और भगवान फिर शंखासुर दैत्य को मारकर वो वेद को ले आए। अब ये बात रूपक है, शंख एक जीव होता है, तो उस जीव में जीवत्व भाव है, वो जीवत्व भाव हटाओ तो फिर उसमें से आवाज निकलती ओमकार की। शंखासुर अर्थात जो है असली आनंद और ज्ञान को दबाकर नीचे ले गई समुद्र तल में। और भगवान ने क्या किया कि शंखासुर को मार के वेदों की रक्षा की। अब शंखासुर के शंख को फूंक मारो तो क्या होगा, ओमकार का गुंजन उठता है। और ये साइंटिफिक ढंग से सिद्ध हुआ है कि जहाँ शंख की ध्वनि होती है तो हवामान में जो हानिकारक जीवाणु होते हैं वो उस एरिया में नहीं होते, दूर चले जाते। और दूसरे कई छोटे मोटे सूक्ष्म रोगों को भी शंख की ध्वनि मदद करती है। अभी ऐसे ही नहीं आया, अगले जन्मों के कर्म लेकर आया, किसी से लेना होगा, किसी को देना होगा, ये सब वसूल कर रहा हूँ।
स्वामी रामतीर्थ ने सिल्किन धोती पहनी थी, बहुत बढ़िया। किसी ने बोला स्वामी जी आप तो संत हो के बड़े मजे की धोती पहने रेशमी, ये तो कम से कम $50 की होगी उस जमाने। बोले भैया क्या करें, ये तो सती का श्रृंगार है, आखिरी जन्म है, कोई दे गया तो पहन लिया और कोई लेने वाला है तो दे देंगे। कोई दे जाता है कोई ले जाता है, लेना देना वसूल करके राम तो अपने यात्रा में ही चल रहा है। भगवान बुद्ध को खूब सुख सुविधाएं थी, प्रारब्ध भोग लिया, बाद में बंदगी करने चले गए। जीसस क्राइस्ट के पास मिसेस मैगडलेन आई। मैगडलेन उस जमाने की सुप्रसिद्ध महिला थी। उसके दीदार के लिए बड़े बड़े सम्राट भी अपना भाग्य आजमाते थे, और वो ऐसी सुंदर महिला थी कि उसकी मुलाकात करने के लिए नामचीन राजे महाराजे क्यों में रहते। जीसस को देखा और उसका मन जीसस के प्रति श्रद्धा से भर गया। वो बाल्टी भर के एक दिन जीसस अपने प्यारे शिष्यों के बीच बैठे थे तो अत्र की बाल्टी भरकर, उस कीमती अत्र की बोतल बाल्टी भर के आए और जीसस क्राइस्ट को पैर धुलाने। तो जीसस के इर्द गिर्द जो थे समिति वाले कह दो अथवा जो कारोबारी वाले, उन्होंने देखा कि ओहो हजारों डॉलर का, उस जमाने में हजारों का, अभी तो लाख कह दो, इतना भारी कीमती से कीमती बाल्टी भर के अत्र क्यों डॉलरों का खून कर रही हो। उनके मन में हुआ कि जीसस के पैर धुलेंगे और मिट्टी में मिल जाएगा। तो जीसस उनके मन की बात जान गए। बोले क्या सोच रहे हो? बोले हम सोचते हैं कि इतना महंगा अत्र पैर धुलकर खत्म हो जाएगा, इससे तो इतने पैसे गरीबों को खिला देते, भोजन गरीबों को बांट देते। जीसस ने कहा कि पगले, गरीब भी आते रहेंगे और बांटने वाले भी आते रहेंगे। भगवान जिसके दिल में प्रकट हुआ ऐसा दुल्हा तो संसार में कभी कभी आता है। हो जाने दो उत्सव, बन जाने दो महफिल, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बाल्टी अत्र नहीं तो ऐसे कई अत्र चढ़ा चढ़ा के लोग काम विकार में अपने को निचो रहे हैं। इससे तो वो चरण धोती तो धोने दो। और उस मैगडलेन ने भारी अत्र से जीसस क्राइस्ट के पैर धोए खूब आदर से। फिर अपने कमर से नीचे घुटनों तक बातें करने वाले लंबे लंबे काले केशों से सोए बड़े आदर से जीसस के बाल पहुंचे। जीसस क्रॉस पे चढ़े थे, उससे ठीक 3 महीने पहले की बात। अब लोग देखते रह गए कि मैगडलेन के साथ आज तक सुनते थे कि जीसस का संबंध है, लेकिन आज तो देखा और कुप्रचार ने जोर पकड़ा। लेकिन मैगडलेन को जो श्रद्धा थी और जीसस की जो अंदर की आध्यात्मिकता की पहचान थी कि ये भी कोई आत्मा है, देह के सौंदर्य में है, मैं उसको धीरे धीरे आत्मा के सौंदर्य की तरफ ले जाता हूँ। तो जीसस जब क्रॉस पे थे तो और सब तालियां बजा के भाग गए। आखिरी दम तक तो वो मैगडलेन ही खड़ी रही और उसके आंखों में आंसू थे, दिल में श्रद्धा थी और विचारों में ईश्वर की याद थी। तो ऐसे महापुरुष जब आते हैं तो हयाती काल में लोग उनको क्रॉस पे चढ़ाते या उनका कुप्रचार करते, और वो महापुरुष कहते कि हो जाने दो उत्सव, क्योंकि लेना देना है, हो जाने दो पूरा, नहीं तो फिर लेने को आना पड़ेगा, देने को आना पड़ेगा, अभी निपटारा कर लो। इसीलिए जो आप देते प्रेम से हम सिरोधार करते हो, फिर जिसको देना होता है, जिसका लेना देना होता है, उधर को हाथ चले जाते हैं। बाकी तो भैया इन चीज़ों को लेने के लिए मैं आपके बीच नहीं आया। मैं तो आपका वो हृदय कमल हृदयेश्वर की मस्ती से खिल जाए, आपका अहंकार लेने को आया हूँ, आपका टेंशन लेने को आया हूँ, आपके इधर उधर की कल्पनाएं लेने को आया हूँ। और ये नश्वर चीजें लेने देने में शाश्वत भाव चलता है। विज्ञानी कहते हैं कि हम जो देते हैं, हमारे जो आविष्कार हैं वो बाहर दिखते हैं और हमारी आविष्कृत वस्तुएं बाहर दिखती है, और वो फिजिकल शरीर को ही सुविधा दे सकती है, मन को थोड़ा हर्ष दे सकती है। लेकिन भारत के योगी बाहर की नश्वर चीज लेते देते हैं, लेकिन अंदर की ऐसी एक करुणा की उस रस की धारा दे देते हैं कि हमारे विज्ञान के सब साधन मिलकर भी, मैं उनको चैलेंज भी किया, विज्ञान के सब आविष्कृत साधन एकत्रित करके सब विज्ञानी एक आदमी को सुखी करने में लग जाएं, फिर भी उतना उसके दिल में सुख नहीं भर सकते जो सत शिष्य के दिल में सतगुरु की एक निगाह मात्र से पैदा होता है। मैं अभी भी चैलेंज करता हूँ, मेरी चैलेंज को स्वीकार ले कोई भी विज्ञानी, कोई भी सुप्रसिद्ध आदमी। दुनिया के सब आविष्कृत वस्तुएं, सब आविष्कार करने वाले विज्ञानी मिलकर भी एक सतशिष्य को उतना आनंद नहीं दे सकते सारे आविष्कारों से, जितना सतशिष्य को अपने सतगुरु की रहमत से मिला है। उसका प्रमाण मेरा अनुभव है।
और कईयों का अनुभव। तो ये भारत हमेशा गुरुओं का देश रहा है। चीन की दीवार प्रसिद्ध है, कुवैत का पेट्रोलियम प्रसिद्ध है, अमेरिका का डॉलर प्रसिद्ध है, और भारत के महापुरुष अभी भी प्रसिद्ध हैं। वो तो डॉलरों से लद कर आते हैं, यहाँ धर्म परिवर्तन करके चले जाते हैं। नौकर लोग हैं, पगार पाते हैं बेचारे, लेकिन भारत का संत नौकर नहीं होता, वो तो शाहों का शाह होता है। जिस माँ ने भोजन कराया, जिस बाप ने कंधे पर घुमाया, जिस भैया ने हाथ पकड़कर स्कूल पहुंचाया, जिस बहन ने अपने पेट में से बचाकर मुंह में ठोसा, उन सब का प्रेम मोह सारा छोड़कर भारत का जवान जाता है। हिमालय जाता है तो कभी आबू की गुफा जाता है, तो कभी नर्मदा के अरण्य में जाता है, कभी कोई ऋषि के चरण सहलाता है, तो कभी कोई इष्ट का आविष्कार करने इष्ट मंत्र का आविष्कार करता है, तो कभी योग करता है, तो कभी भक्ति करता है, तो कभी रात रात भर आहें भरता है। वे रातें थी जो लोग सो रहे थे, यहाँ तक कि ढोर भी आराम कर रहे थे, कीट पतंग भी आराम कर रहे थे, और आकाश के परिंदे भी आराम कर रहे थे। उन रात्रियों में हम रोए हैं और जगे हैं कि तू कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। अभी आप लोग देखेंगे गंगे हर यमुने हर, गुरुजी हर कर रहे हैं, लेकिन इमारत ऊंची दिखती तो नींव में कितनी टिचाई और पिटाई हुई होगी। तो अभी कोई देख लेते कि हम आशाराम बापू हो जाओ तो जरूर अच्छी बात है, 1 से 2 भले, 2 से 4 भले लेकिन मेथड ही है। नारायण नारायण।